जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के इस 12वें लेक्चर में हम लोग उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, खट दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वेद, वेदांग और जो स्मृति आदि विशेष ग्रंथ हैं उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपका हेल्प होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है इसे इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया था। पहला एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, जिसे हम ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य को जो है हम लोग धार्मिक ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से भी जानते हैं। लौकिक साहित्य में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि साहित्यों का वर्णन करते हैं, जबकि धार्मिक साहित्य को इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आपका ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, सूत्र, खट दर्शन तथा स्मृति आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में वेद, वेदांग, उपवेद, सूत्र और स्मृति आदि ग्रंथों के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और खट दर्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं ताकि आपके माइंड में वो कंसेप्ट बना रहे। दोस्तों, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो वेद होते हैं, वेद हमारे 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को एक सम्मिलित रूप से जो है संहिता के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। और जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद ये सबसे आधुनिकतम वेद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और इसमें जो ऋग्वेद है इसे जो है जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो एक यूनेस्को की सूची है, यूनेस्को की सूची में ऋग्वेद को जो है धरोहर, वैश्विक धरोहर के रूप में माना गया है। ये फ्रेंड्स आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और इनको मैंने जो है इन चारों जो भी मैं ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इनके बारे में मैंने जो है विस्तार पूर्वक से एक वीडियो में अपलोड किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वो वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा केवल बेसिक जानकारी दूंगा इन चारों के बारे में, और जो आज का ये टॉपिक है पुराण, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं फटाफट से। उपवेद क्या है? उपवेद जो है हर एक वेद के एक एक यानी कि टोटल जो है 4 उपवेद हैं। पहला है आपका आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्व वेद, चौथा है शिल्पवेद। सूत्र के बारे में बात करें तो टोटल जो है 4 सूत्र हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। जबकि हर एक वेदों को समझने के लिए और उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए जो है इतिहासकारों ने 6 वेदांगों की रचना की है। पहला है छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा और व्याकरण। दोस्तों, ये जो आपके जो चारों पॉइंट हैं इनको मैंने जो है विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके जो है डाउट्स क्लियर होंगे। ओके दोस्तों, और चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है पुराण। दोस्तों, पुराण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पुराण है,
पुराणों में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ओके दोस्तों, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है पुराण प्राचीन काल से लेके गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। ओके दोस्तों, और जिनमें से केवल 5 ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि जो हमारे पुराण हैं उनके जो है पुराणों में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है सबसे जो है अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है, और इनमें से जो है केवल और केवल जो है 5 राजाओं की वंशावली बताई गई है। ये वंशावली देखिए, पहला कौन सा है? मत्स्य, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है भागवत, चौथा है वायु जिसे जो है शुंग व गुप्त की जानकारी मिलती है वायु में, अब जबकि सबसे अंतिम 5वां है विष्णु जिसमें जो है मौर्य व गुप्त वंश की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पुराण है पुराणों की टोटल संख्या जो है 18 है, जबकि पुराण के जो रचयिता एवं संकलनकर्ता हैं इसे जो है इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष और इनके ही पुत्र उग्रश्रवा नामक व्यक्ति माने जाते हैं। ओके दोस्तों, मैं उन्हीं टॉपिक को क्लियर करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, कोई भी यहाँ पर चीज़ आपको फालतू चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। मैं जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और 2-3 बार इस वीडियो को जो है रिवाइज करके आप देख लेंगे तो आपके माइंड में जो है इस टॉपिक से आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है छूटेगा नहीं, इतना जो है 100% श्योर है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा देखते हैं जो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि जो सबसे जो है प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे जो मत्स्य पुराण है वो पुराण में जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। दोस्तों अब एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कामदेव को भारतीय पौराणिक कथाओं में कहा गया है, यानी कि जो कामदेव देवता थे उनको भारतीय पौराणिक कथाओं में मनमथ नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंड्स आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की, उसमें जो है ये ज़रूर पूछा जाएगा, आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो उपनिषद है उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। अब वेदांत के नाम से उपनिषद को क्यों जाना जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि दोस्तों जो उपनिषद है वो वेदों का सबसे अंतिम अध्याय है, इसलिए वेदों का अंत यानी कि वेदांत, इसलिए जो है उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो उपनिषद है इसे हिंदू दर्शन का जो है स्रोत कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है ये समझते हैं। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है समीप बैठना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, समीप बैठना क्या है, उस टाइम पे जो है इसका मतलब क्या होता था। जब शिष्य लोग जो है अपने गुरु के समीप जो है ब्रह्म विद्या लेते थे, तो वो गुरु के समीप यानी कि निकट बैठकर ये विद्या ग्रहण करते थे। इसलिए दोस्तों उपनिषद को जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना हो गया, यानी कि जब शिष्य जो है ब्रह्म विद्या लेने हेतु गुरु के समीप बैठते थे तो उसे जो है उपनिषद कहा गया। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संख्या क्या है, यानी कि उपनिषदों की संख्या क्या है। तो आप में एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि उपनिषद अथवा वेदांतों की टोटल संख्या 108 है। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने सभी को जो है इंक्लूड किया है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप एक देखेंगे एक नहीं देखेंगे तो आपका एग्जाम में प्रश्न छूट सकता है। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विशेष। विशेष में हमारा पहला पॉइंट है उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा इसी में की गई है।
और दोस्तों देखिएगा, जो उपनिषद है इसमें जो है उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि जो उपनिषद है ये वेदों का अंतिम भाग या अध्याय है, इसलिए जो है इसे उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो है वेदांतों की संख्या जो है 12 है। अब दोस्तों आप लोग एक बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 108 बताया, यहाँ पर जबकि 112, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये 112 है, ये जो है वेदांत की संख्या है, यानी कि उपनिषद का ही अंतिम जो भाग है उसमें जो एक पॉइंट है उसका नाम वेदांत है। इन वेदांतों को जो है टोटल संख्या 12 है। जबकि आपको उपनिषद, पूरे उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो आप बताएंगे टोटल जो है 108 उपनिषद हैं। ओके दोस्तों, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 12 कौन कौन से हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है ईश, दूसरा है कठ, तीसरा है केन, फिर मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी, मैत्रायणी। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी में दूसरा पॉइंट है, जो हमारे शंकराचार्य ऋषि थे इन्होंने जो है 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। टोटल उपनिषदों की संख्या अगर पूछे, टोटल उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। जबकि अगर पूछे शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है, तो आप लोग बताएंगे कि 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है, पाणिनि का अष्टाध्यायी व पतंजलि का महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के रचयिता जो है हमारे पाणिनि जी हैं। ओके, ये दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ है इसके रचयिता पाणिनि जी हैं। जबकि पतंजलि का जो पुस्तक है व्याकरण का, उसका नाम है महाभाष्य। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि हैं, जबकि महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। ये दोनों जो है व्याकरण ग्रंथ हैं। ओके दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, जिसके पुस्तक और लेखक, रचनाकार और उनकी जो कृतियां हैं इम्पोर्टेंट, जिनसे कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर, तो आप लोग, आपका जो है क्लियर हो जाएगा सारा। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा है प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। मैंने हर एक पॉइंट को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस पॉइंट से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, इसे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों जो सत्यमेव जयते है, जिसमें जो है जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, इसमें आप लोग 4 शेर देखे होंगे, एक सामने रहता है, एक बगल, और एक शेर के पीछे एक शेर होता है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, टोटल 4 शेर होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसी में है यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि जो हमारा भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, वो जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जबकि यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। 5वां पॉइंट है हमारा ओम, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आप लोग जब कभी भी संस्कृत का या रामायण या महाभारत में पढ़ते होंगे संस्कृत में, तो आप लोग बहुत बार वहाँ पर ये शब्द देखे होंगे, ऐसे लिखा रहता है, उसमें देखे होंगे। तो ये जो शब्द है ओम करके, ये शब्द जो है बृहदारण्यक नामक उपनिषद से लिया गया है। ये फैक्ट आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। तो थोड़ा देखिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, अब देखिए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है महाकाव्य। दोस्तों जो भारत के महाकाव्य हैं, भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं,
इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जो महाकाव्य है, महाकाव्य भारत के जो है 2 सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं। पहला क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पहला महाकाव्य है, पहला महाकाव्य का नाम है रामायण। आप लोग टीवी सीरियल बहुत देखते होंगे, उसमें है रामायण। ध्यान दीजिएगा, जो रामायण महाकाव्य है ये पहला महाकाव्य है। और दूसरा क्या है, महाभारत। महाभारत जो है कौरवों और पांडवों की जो युद्ध हुई थी उसे जो है महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो रामायण है, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब तक तो आप केवल रामायण के नाम से भी जानते हैं, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो रामायण है, रामायण का दूसरा नाम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, और जो रामायण है, रामायण को जो है हमारा आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आदि काव्य इसे क्यों कहा गया, हम इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रामायण है, रामायण के रचनाकार का नाम है महर्षि वाल्मीकि। और जो वाल्मीकि रचनाकार थे रामायण के, इन्हें जो है आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में लिखी थी, और ये बात आप लोग जानते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि थे इन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। चूँकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और इन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है, इसलिए रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, जो रामायण है इसके बारे में विशेष क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा पॉइंट में याद रखिएगा। जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य में टोटल जो है 24,000 श्लोक हैं। ओके दोस्तों, रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं, जबकि 500 उपखंड हैं तथा 7 कांड हैं। यानी कि टोटल जो है 7 अध्याय हैं। कांड को जो है अध्याय के नाम से भी जाना जाता है रामायण में। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो रामायण है, रामायण में टोटल जो है श्लोकों की संख्या 24,000 है, जबकि 500 उपखंड हैं और 7 कांड यानी कि अध्याय हैं। इन 7 कांडों के देखिए नाम क्या हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रामायण का पहला जो कांड है उसे जो है बाल कांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अयोध्या कांड, और तीसरा देखिए क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड। बाल कांड मतलब क्या होता है, जिसमें जो है राम भगवान के बाल लीला का वर्णन किया गया है, उसे हम बालकांड के नाम से जानते हैं। और दूसरा कांड जो है अयोध्या कांड, यानी कि अयोध्या में जो जो उनका पालन पोषण हुआ था उसके बारे में टोटल पूरा जो विस्तार पूर्वक बताया गया है उसे अयोध्या कांड के नाम से जानते हैं। और अरण्य कांड, अरण्य मतलब आप लोग जानते हैं कि अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जब वो जंगल गए थे तो उसे जो है अरण्य कांड के नाम से जाना जाता है। तीसरा है जो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड माने आप लोग जानते ही हैं। और सुंदर कांड, यानी कि भगवान के राम जो सुंदर रूप ही वर्णन किया गया है उसे सुंदर कांड के नाम से जानते हैं। और लंका कांड में है आपका, जब लंका कांड में जो है भगवान राम और जो रावण थे उनके मध्य में जो युद्ध हुआ था, या जो सीता जी को अपहरण किए थे, उसके बारे में लंका कांड में बताया गया है। लंका कांड को जो है युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे देखिए हमारा 7वां अंतिम कांड जो है उत्तर कांड है, जिसमें जो है लव कुश के बारे में बताया गया है। सो दोस्तों, ये जो आपका पॉइंट था ये जो है रामायण से रिलेटेड था, महाकाव्य से रिलेटेड था। अब जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत। अब महाभारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो महाभारत है, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का एक और नाम है शतसहस्त्र संहिता, यानी कि जो रामायण हमारा था, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है,
जबकि महाभारत को शतसहस्त्र संहिता और जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। जो महाभारत है, महाभारत के रचनाकार हमारे महर्षि वेद व्यास थे। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा ये ध्यान देखिएगा कि जो मूल श्लोक हैं, प्रारंभिक समय में जब महर्षि वेद व्यास ने इसका रचना किया था तो स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक समय में टोटल जो है 8800 इसमें जो है श्लोक थे। इसीलिए इसे जो है प्रारंभ समय में जय संहिता कहा गया, जब इसमें 8800 श्लोक थे। फिर बाद में जो है इन श्लोकों की संख्या बढ़कर जो है 24,000 हो गई। फिर इसे जो है जब 24,000 हो गई श्लोकों की संख्या महाभारत में, तो इसे जो है भारत कहा गया। फिर उसके बाद इन श्लोकों की संख्या और आगे बढ़कर जो है 1,00,000 श्लोक हो गए। तो जब महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गया तो इस महाभारत को तब इसे जो है महाभारत नाम दिया गया, जय संहिता को। ओके दोस्तों, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ये आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जय संहिता या महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आप लोग बता देंगे, पढ़े रहेंगे तो। जय संहिता का नाम जो है महाभारत भी है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए एक पॉइंट है इसी में, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। जो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख है ये ऑस्ट्रेलियन गृह सूत्र में मिलता है। और दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है खट दर्शन। अब खट दर्शन क्या होता है इसके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं और हर एक टॉपिक वाइज जो है क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया था, इन्हें ही खट दर्शन कहा जाता है। दोस्तों मैंने जो ऊपर बताया है उपनिषद, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो आपको ऊपर उपनिषद के बारे में पढ़ाया है, उपनिषद ये आपको बताया है 108, इसे जो है वेदांत के नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में कह रहा है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो उपनिषद है जो कि टोटल 108 है, उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने जो है 6 भागों में विभाजित किया था और इन्हीं को जो है खट दर्शन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो खट दर्शन है, खट दर्शन में आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु आदि से संबंधित दार्शनिकता के वर्णन है। ओके दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको एग्जाम में यहाँ इसमें जो है कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है दर्शन है, यहाँ पर जो है आधार ग्रंथ है और यहाँ पर जो है प्रतिपादक है। ये प्रतिपादक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिपादक मतलब जो जिस दर्शन के प्रतिपादक हैं उनका नाम है इस साइड। ओके दोस्तों, अब देखिए टोटल जो है ऋषियों ने उपनिषदों को 6 भागों में विभाजित किया। उन 6 भागों के नाम देखिए इस प्रकार हैं। पहला है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन का जो आधार ग्रंथ है इसे जो है सांख्य सूत्र के नाम से जाना जाता है और इसके प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि थे। ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे आप लोग फैक्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को जो है न्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है और जो इसके प्रतिपादक का नाम जो है अक्षपाद गौतम थे। और तीसरा है योग दर्शन। योग दर्शन का जो आधार ग्रंथ है इसे जो है योग सूत्र हैं, इनके प्रतिपादक का नाम महर्षि पतंजलि था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चौथा हमारा पॉइंट है वैशेषिक दर्शन। इसे जो है वैशेषिक सूत्र के नाम से, आधार ग्रंथ के नाम से जानते हैं और इसके प्रतिपादक का नाम कड़ाद, जिन्हें कि उलुक के नाम से भी जाना जाता है, ये थे। ओके दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, कड़ाद, उलुक। पांचवा हमारा पॉइंट है मीमांस। मीमांस जो है पूर्व मीमांस सूत्र और इसके प्रतिपादक जो है जैमिनी थे। छठवां हमारा है वेदांत। वेदांत का जो आधार ग्रंथ है वो जो है ब्रह्मसूत्र है और इसके प्रतिपादक जो थे उनका नाम बादरायण था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इनसे
देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम पीरियड में दे देगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन रहेंगे नीचे 4 ठो, उसमें से आपको छांटना होगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो आपको बता देंगे कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक का नाम कपिल मुनि था या योग दर्शन के प्रतिपादक का नाम पतंजलि था। तो आप जब पढ़े रहेंगे पूरा विस्तार पूर्वक तभी बता पाएंगे। ओके दोस्तों, अब इसी में एक विशेष नोट है, विशेष पॉइंट ध्यान दीजिएगा इसमें। ये जो हमारा सांख्य दर्शन है, जिसे जो है सांख्य दर्शन को देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सर्वप्राचीन है। यानी कि जो उपनिषदों को 6 भागों में ऋषियों ने विभाजित किया था, उन 6 दर्शनों में जो है सबसे प्राचीन जो है सांख्य दर्शन था। ओके दोस्तों, और सांख्य दर्शन के अनुसार जो है 25 मूल तत्व हैं और जिसमें जो है प्रकृति प्रथम तत्व है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये याद रखिएगा। सो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम बी हैप्पी क्रैकर्स है। और दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मैथ का वीडियो देख सकते हैं, और मैथ, हिस्ट्री हुआ और करंट अफेयर्स डेली चलता है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि जिसे लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। और आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस पर हम वीडियो आगे लाते रहेंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।